यदि आप चाहते हो कि आपके रूम के अंदर कोई पर्सन आता है तो ऑटोमेटिकली आपका मेन लाइट ऑन हो जाए, और यदि आपके रूम के अंदर कोई भी पर्सन नहीं रहता है तो उस कंडीशन में केवल नाइट लैम्प ग्लो हो, तो उसके लिए आपको दो मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहला मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है आपका मोशन सेंसर। मोशन सेंसर के द्वारा हम ये डिटेक्ट करेंगे कि हमारे रूम के अंदर में कोई पर्सन है कि नहीं। अब इसके बाद जो हमारे रूम में लाइट होगा उसको चालू और बंद करने के लिए हमें चाहिए स्विच, और यहाँ पे आप नॉर्मल स्विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। नॉर्मल स्विच जो आपके घरों में इस्तेमाल किया जाता है वो स्विच आपको मैनुअली चालू और बंद करना पड़ता है। यदि आप चाहते हो कि आपके घर का लाइट ऑटोमेटिकली चालू और बंद हो जाए तो आपको चाहिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच के नाम पे आपको दो डिवाइस मिल जाएगा। एक तो आपका ग्लास रिले और दूसरा आपका कॉन्टेक्टर। अब ये जो ग्लास रिले इससे ज्यादा करंट को फ्लो नहीं करवा सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप यहाँ पे कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर लो। और यहाँ पे जो मैं कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ये एक स्पेशल टाइप का कॉन्टेक्टर है। ये जो मेरे पास में स्पेशल कॉन्टेक्टर है इसका स्पेसिफिकेशन क्या है एक बात समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जो आपका नॉर्मल कॉन्टेक्टर होता है उसमें आप देखोगे जो पावर टर्मिनल होता है वो हमेशा एनो कॉन्टेक्ट होगा, यानी कि कॉन्टेक्टर के चालू होने के बाद ही पावर सप्लाई को आगे फ्लो करवाएगा। यदि आपका कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में रहता है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन ये जो स्पेशल टाइप का कॉन्टेक्टर है इसमें जो पावर टर्मिनल दिया गया है वो एनो एनसी कॉन्टैक्ट है। इसमें आपको दो एनो कॉन्टैक्ट और दो एनसी कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो इस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करके हम आसानी से हमारा जो नाइट लैंप है और जो मेन लैंप है इन दोनों का चेंज ओवर करवा सकते हैं। यदि आपके पास में ये वाला कॉन्टेक्टर नहीं है तो इस कंडीशन में आपको दो अलग अलग कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। तो इस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करके मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर का वायरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे एक 2 पोल का एमसीबी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इस एमसीबी के फेस टर्मिनल से एक वायर को ले जाऊंगा और कॉन्टेक्टर का जो एनो और एनसी कॉन्टेक्ट है इन दोनों कॉन्टेक्ट को मैं इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। इसी प्रकार से जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसको भी ले जाके कॉन्टेक्टर के एनो कॉन्टेक्ट और एनसी कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। अब जो कॉन्टेक्टर का आउटपुट वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल पे जो आपका एनो कॉन्टेक्ट होगा, एनो कॉन्टेक्ट इसका 2 नंबर और 4 नंबर का टर्मिनल है। तो इन दोनों टर्मिनल के साथ मैं इस लैंप को ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो लैंप है ये मेरा पूरा मेन लैंप है, यानी कि इसके चालू होने से पूरा घर में उजाला हो जाएगा। अब इसके बाद में इस कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है एनसी कॉन्टेक्ट के साथ में इस नाइट लैंप को मैं कनेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे एनो एनसी कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करने से बेनिफिट क्या होगा एक बात समझिए। देखिए, यदि मैं इस कॉन्टेक्टर को केवल ऑफ कंडीशन पे रखता हूं तो हमारा जो नाइट लैंप होगा वो ग्लो होगा, लेकिन जैसे आपका कॉन्टेक्टर चालू होगा तो नाइट लैंप आपका ऑफ हो जाएगा और जो आपका मेन वाली लैंप है वो ऑन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, यदि आपका कॉन्टेक्टर चालू होता है तो मेन लाइट ऑन हो जाएगा और कॉन्टेक्टर के ऑफ होने पे नाइट लैंप हमारा ग्लो होगा। अब ये जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को हमें कैसे चालू करना है उसको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, जैसे ही कोई हमारे रूम में इंटर करता है, यानी कि हमारे रूम में यदि कोई भी मोशन होता है तो उस कंडीशन में हमें इस कॉन्टेक्टर को चालू करना है। तो मोशन को डिटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए एक मोशन सेंसर। तो मेरे पास में यहाँ पे मोशन सेंसर है। अब ये जो मोशन सेंसर है इसका कनेक्शन करने के लिए आपको टोटल 3 वायर मिल जाएगा। अब इन तीनों वायर का कनेक्शन कैसे करना है चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा मोशन सेंसर है इस मोशन सेंसर को हमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ेगा इस मोशन सेंसर को ऑपरेट करवाने के लिए। तो इस काम को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एमसीबी है एमसीबी के फेस टर्मिनल पे एक वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं और इस वायर को ले जाके जो हमारा ब्राउन वायर है उस वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो मोशन सेंसर को फेज सप्लाई मिल गया। अब इस मोशन सेंसर का जो ब्लू वायर है उसमें आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो इस मोशन सेंसर को न्यूट्रल पावर सप्लाई एमसीबी के न्यूट्रल टर्मिनल के द्वारा डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता हूं। ओके, अब बच गया हमारे मोशन सेंसर का रेड वायर। तो इस वायर के साथ में एक वायर को आप कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके डायरेक्टली
आपके कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि कॉन्टेक्टर को चालू होने के लिए फेज सप्लाई इस मोशन सेंसर के द्वारा मिल जाए। अब इस कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल सप्लाई भी देना होगा, तो यहाँ पे जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसी पॉइंट से एक वायर को लूप करके कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि कॉन्टेक्टर के कॉइल को भी न्यूट्रल पावर सप्लाई मिल जाए। तो केवल आपको इतना ही कनेक्शन करना होता है। अब यहाँ पे जो मेरा मोशन सेंसर है, इस सेंसर के ऊपर में आप देखोगे 2 स्विच दिया गया है। ये जो पहला स्विच है ये होता है टाइम डिले के लिए, यानी कि मोशन सेंसर के सामने यदि कोई टारगेट आ गया, आने के बाद यदि चला जाता है तो कितने समय तक आपका मोशन सेंसर आउटपुट सप्लाई को जनरेट करते रहे उसका टाइम आप सेट कर सकते हो। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे टाइमर एक दिया गया है, तो जितना टाइम आप सेट करना चाहते हो इसको रोटेट करके आसानी से सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्विच दिया गया है, इसके जरिए आप लक्स लेवल को कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि इस मोशन सेंसर के द्वारा कितना ब्राइटनेस पे ऑपरेट किया जाएगा उसका आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप डे और नाइट के बीच में सिलेक्शन कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका वर्किंग को समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं इस मोशन सेंसर के सामने नहीं हूं, तो अभी के टाइम पे हमारा मोशन सेंसर के द्वारा कॉन्टेक्टर को चालू नहीं किया गया है और इस कंडीशन में मेरा नाइट लैम्प ग्लो हो रहा है। अब जैसे ही मोशन सेंसर के सामने, यानी कि मोशन सेंसर का जो रेंज है उसमें यदि कोई भी मोशन होता है तो उस कंडीशन में आपका कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा और कॉन्टेक्टर के चालू होते ही आपका जो मेन लाइट है वो भी ऑन हो जाएगा। अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो आप देखोगे अभी भी मेरा लाइट ऑन है। लाइट मेरा तब तक ऑन रहेगा जब तक कि हमारा टाइमर का टाइम कंप्लीट नहीं होता है। जैसे ही टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हो लाइट ऑफ हो गया। फिर से मैं मोशन सेंसर के रेंज में जाता हूँ, आप देख सकते हो लाइट ऑन हो गया। अब यहाँ से चले जाने के बाद में थोड़ी समय के बाद ऑटोमेटिकली मेरा लाइट ऑफ हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।